देखो आज मैं आप लोगों को एक लाइव विज़िट करा रहा हूँ साइट का। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि जॉगल क्या होता है कॉलम में। देखो जॉगल दिया जाता है बेसिकली ओवरलैप करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो जॉगल होता क्या है। ये देखो यहाँ पे सरिया को बेंड किया गया है सरिया को अब देखो ज़रा सा बेंड किया गया, देखो दूर से देखो, दूर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला सरिया थोड़ा सा बेंड किया गया है। इस वाले सरिया को देखो थोड़ा सा बेंड किया गया है, इस वाले सरिया को देखो थोड़ा सा बेंड किया गया है, ठीक है। अभी देखो ये बेंडिंग है कहाँ पे, जहाँ पे ये नीचे वाला जो सरिया है, जो ये नीचे वाला, अरे यार जूम हो, जहाँ पे ये जो नीचे वाला जो सरिया है ये वहीं जहाँ पे ये ख़त्म होता है। जैसे ये नीचे से आ रहा है, ये नीचे से आते हुए यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, ठीक है। और यहीं पे थोड़ा सा सरिया को घुमाया जाता है। ये जो टर्न जो रहता है, ये जो बेंडिंग जो दी जाती है, जो सरिया से नीचे से चला आ रहा था, ठीक है, यहाँ तक आया बिल्कुल स्ट्रेट और फिर ज़रा सा बेंड दिया गया। तो ये बेंड लेंथ कितना होता है, 0.42 डी होता है इसका बेंड लेंथ, ठीक है। मतलब इसका जो आप जॉगल यहाँ से देखोगे तो वापस यहाँ से जब आप, अरे जूम, यहाँ से जब आप देखोगे तो वापस क्या अपना जो स्टील बाज है वो स्ट्रेट हो गया है। तो ये जो जॉगल्ड पोर्शन है, जो ये जॉगल्ड पोर्शन है वो कितना है, वो है 0.42 डी, ठीक है। इसको आप जब मेजर करोगे तो 0.42 और डी कितना है, डी 16 है, 16 mm इसका, ये 16 mm का बार है। तो 0.42 को मल्टीप्लाई कर देना 16 से, जो वैल्यू आएगा उतना ही लेंथ यहाँ पे जॉगल का होना चाहिए, ठीक है। और जॉगल हमेशा, इसमें दो तीन चीज़ें होती है जो कि ध्यान देने की होती है जॉगल देते वक्त में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहला पार्ट जो है जो जॉगल का, वो मैं आपको पूरी अच्छी तरीक़े से क्लियर कर दूं कि देखो जहाँ पे भी नीचे वाला सरिया आके ख़त्म होगा वहीं पे जॉगल पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा कहीं पे भी जॉगल नहीं देना होता है। और जॉगल स्लाइड सा देना होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कि इसी के ऊपर चढ़ जाए सरिया, ऐसा नहीं कि ये सरिया जो है यहाँ पर आके इसके ऊपर चढ़ जाए, नहीं, हल्का सा सिर्फ बेंडिंग देना होता है कि एक लाइन में आ जाए, ठीक है। जैसे ये नीचे से ये वाला सरिया को देखो, ठीक है, ये नीचे से चला आ रहा था तो ऊपर, और हमने जॉगल देंगे ऐसा कि इस वाला सरिया क्या जस्ट ऐसा हो जाए कि बस इसके सामने आ जाए, मतलब इस नीचे वाले सरिया के लाइन में आ जाए, ठीक है, कि ये जो लाइन चला आ रहा था इसी लाइन में आ जाए, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं, अगर मान लो हम लोग जॉगल नहीं देते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो सरिया है, जो ये वाला जो नया वाला जो सरिया, ठीक है, जो ऊपर वाला है, ये वाला सरिया क्या होता है, यहाँ से आता और ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में बढ़ता, मतलब इसके लाइन में नहीं आता बल्कि ये अपने लाइन में सीधा इधर चलता, ठीक है। तो अगर हम एक में जॉगल नहीं देते तो यानी सारे सरियाज में जॉगल नहीं देते हैं तो क्या होता है कि अपना सरिया जो है ना थोड़ा बाहर की तरफ निकलने लगता। अब देखो क्या है, जैसे मैं आपको साइड में बताता हूँ, ये देखो इधर क्या किया गया है, देखो इधर से समझो कि जो अपना इस साइड वाला बार था, ये अपना ऑब्वियस सी बात है, ये कंक्रीट का फेस रहेगा इधर और कंक्रीट का फेस रहेगा इधर। तो ये वाला जो कंक्रीट का जो फेस है उसके हम अंदर में देते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अंदर दिए इसको, सरिया को लगाएं, जॉगल वाला जो अपना जो ओवरलैपिंग का जो सरिया था वो कंक्रीट के अंदर लगाएं। इसी तरीके से जब यहाँ पे भी जो ओवरलैपिंग जो सरिया है हम उसको अंदर की तरफ लगाएंगे कंक्रीट के, ठीक है, कि बस स्ट्रेट लाइन में आ जाए। अगर हम जॉगल नहीं देते हैं तो मान लो क्या होता कि भाई साहब ये हमारा थोड़ा सा सरिया मतलब अंदर हो जाता, ये जो स्ट्रेट लाइन जो हमारा आ रहा था, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, ठीक है। अब ये वाला जो हम ओवरलैपिंग लगाते हैं ये सीधा सीधा ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो पहले से जो सरिया है नीचे में, ठीक है, उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कम हो जाता, ये वाला भी सीधा लाइन और फिर ये वाला भी सीधा लाइन, ये वाला सीधा लाइन होता तो ये वाला यहाँ पे ऐसे लाइन बन जाता, ठीक है, ये ऐसे लाइन बन जाता, ये वाला सरिया इधर हो जाता, ठीक है। जॉगल नहीं करते तो ये वाला सरिया इधर रहता और ये वाला सरिया तो एज इट इज़ रहता। तो यहाँ पे स्पेसिंग जो था, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, वो कम होता चला जाता। तो आगे हम और ओवरलैप करते हैं तो और भी वो कम हो जाता। इसीलिए हम जॉगल प्रोवाइड करते हैं कि जॉगल प्रोवाइड करने से जो हमारा नीचे से जो मेन सरिया आ रहा था उसी के लाइन में आ जाता है हमारा ओवरलैपिंग बार, ठीक है। तो ये भी देखो उसका भी वही कॉन्सेप्ट है, ये नीचे से मेन वाला बार आ रहा था, अब हमने जो जॉगल्ड पार्ट जो लगाया, जो हमने जो ओवरलैपिंग जो सरिया लगाया है उसको हमने जॉगल किया और ये नीचे वाले सरिया के लाइन में आ गया, ठीक है। तो इसका ये इंपॉर्टेंस होता है। और देखो इसकी हमेशा जो जॉगल जितना जो दोगे तो 0.42 डी होता है इसका, मतलब इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको जॉगल कितना किया है आपने तो उसको फाइंड करने का तरीका होता है कि 0.42 मल्टीप्लाइड बाई डायामीटर ऑफ स्टील बार। तो हमारा ऊपर का जो सरिया है, जो हमेशा ऊपर वाले सरिया को लेते हैं, ठीक है, कभी भी नीचे वाले सरिया को कंसिडर नहीं करते हैं बल्कि ऊपर वाले स्टील को कंसिडर करते हैं। तो ऊपर वाला जो हमारा जो ओवरलैपिंग बार है उसका डायमीटर है 16 mm, तो 0.42 मल्टीप्लाइड बाई 16, जितना mm आएगा उतना mm हमारा जॉगल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
और तीसरी चीज़ है कि जब भी जॉगल करना है आपको तो कंक्रीट सरफेस से अंदर लगाना है, ठीक है। जो भी कोने पे जो भी बार रहेगा, ये वाला कोना, वो वाला कोना, या फिर इस साइड वाला कोना और उस साइड वाला कॉर्नर, ठीक है। चारों कॉर्नर के अंदर में लगाना आप सरिया को, ठीक है, बाहर की तरफ मत लगाना। ये देखो, जो भी जैसे ये कंक्रीट फेस है, ये कंक्रीट फेस है, तो इसके अंदर लगाया गया है, इस साइड को भी अंदर लगाया गया है। जब इस साइड को भी देखते हैं तो इस साइड में भी अंदर लगाया गया है, और इस साइड में भी। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत प्लेसिंग हो गई है इसकी, ये तो बाकी इसको अंदर लगाना चाहिए था इधर, ठीक है। सो ओवरऑल ये अपना कॉलम करेक्ट है, ठीक है। उस यही सेम प्रोसीजर क्या सारे के सारे कॉलम में किया गया है कि हमेशा जॉगल दिया गया है, और फिर उसके बाद अपना जो कंक्रीट फेस से सरिया को अंदर की तरफ लगाया गया है। तो ये था कंप्लीट नॉलेज जॉगल के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर जॉगल नहीं दिया जाएगा तो धीरे धीरे जो स्पेस जो है, जो सरिया के बीच में जो मेन बार जो नीचे से जो आ रहा है, उसके बीच में स्पेस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे कम होता चला जाएगा, और वो अगर कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है लोड डिस्ट्रीब्यूशन फिर प्रॉपरली नहीं होगा। सो इसीलिए जॉगल हमेशा देना, कॉलम में भी और बीम में भी। बीम में भी कैसे दिया था जॉगल, वो मैं आपको वो भी चीज़ दिखाऊँगा, उस पर भी आएगी मेरी वीडियो, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू।